डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की तैयारी की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब एसआईआर के बाद मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा पैदा की गई आपदा का असली अर्थ समझ आएगा। उन्होंने हाल ही में संपन्न बिहार चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया और कहा कि वहां विपक्ष बीजेपी की रणनीति को पहचान नहीं सका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि बीजेपी बिहार में उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वे पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देगी। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है। यदि एसआईआर 2-3 वर्षों में किया जाए तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता के अनुसार एसआईआर को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट से चुनिंदा नागरिकों के नाम हटाए जा सके। उन्होंने कहा कि एसआईआर जैसे संवेदनशील प्रक्रिया को बिना पर्याप्त तैयारी और पारदर्शिता के लागू करना लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष संस्थान नहीं रह गया, ये बीजेपी कमीशन बन गया है। बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए अब प्रशासनिक तरीके से लड़ाई लड़ रही हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ऐसे फैसले ले रहा है जो बीजेपी के हित में हो, जबकि विपक्षी दलों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका भरोसे की होती है, लेकिन हाल ही के फैसलों से आम जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि यदि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना है तो ये प्रक्रिया केवल बंगाल में ही क्यों हो रही है। उन्होंने पूछा, एसआईआर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही? क्या वहां घुसपैठिए नहीं है या केंद्र सरकार केवल बंगाल को ही टारगेट कर रही है? ममता ने आगे कहा कि बंगाल को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि पूरे देश में सीमाएं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। यदि विदेशी नागरिक घुसते हैं तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की होती है। एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि घुसपैठ को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल उठाती है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। उन्होंने कहा, अगर रोहिंग्या या कोई और घुसपैठ कर रहा है तो वे कहां से आ रहे हैं? बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र सरकार के पास है। सीआईएसएफ एयरपोर्ट संभालता है, कस्टम भी केंद्र देखता है। ऐसे में बंगाल सरकार को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। ममता ने कहा, एसआईआर मिजोरम, मणिपुर और असम में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बंगाल को टारगेट करना आसान है। अंग्रेज भी बंगाल को पूरी तरह नहीं झुका पाए थे, आज की बीजेपी भी नहीं झुका पाएगी। ममता ने आगे कहा कि बंगाल को घुसपैठियों का घर बताना एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि बंगाल के सांस्कृतिक पहचान, भाषा और इतिहास को बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं बांग्लादेश को एक देश के रूप में प्यार करती हूँ, हमारी भाषा एक है, मैं वीरभूमि में पैदा हुई, वरना बीजेपी मुझे भी बांग्लादेशी कह देती। अंत में ममता ने कहा कि बंगाल की जनता किसी भी दमनात्मक नीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि बंगाल पर राजनीतिक हमला जारी रखेगी तो अगला चुनाव बीजेपी के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में कड़े नतीजे लेकर आएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।